गुड मॉर्निंग माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स। मेरा ये मैसेज शाइन परिवार के एसोसिएट्स के लिए ज़्यादा है और साथ ही साथ शाइन परिवार के हमारे कस्टमर्स के लिए भी कुछ संदेश इसमें है। मैं अब हर रात को सोने से पहले एक मैसेज कोशिश करूंगा कि शाइन परिवार के लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज डाल के सोऊं जो शाइन परिवार के उन सभी लोगों के लिए जो शाइन परिवार के कस्टमर्स और शाइन परिवार के एसोसिएशन और शाइन परिवार की अस्मिता के लिए जो सच में खड़े थे, लड़े थे, उन्हें सुकून की नींद आए। और हर वो शख्स जिसने शाइन परिवार की अस्मिता को ख़राब करने के लिए, अपने हित को साधने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदार और अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को निकालने के लिए, जिसने शाइन के नाम को बदनाम किया हो, जिसने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हों, जो शाइन के द्वारा दी गई सुविधाओं का गलत फ़ायदा उठा करके करोड़ों रुपए कमा लेने के बाद भी, करोड़ों रुपए पा जाने के बाद भी, जो शाइन की अस्मिता पर बिल्कुल ऐसे निर्लजता के साथ में जिसने उंगली उठाई कि किसी भी इज्जतदार, समझदार और किसी भी गैरत वाले शख्स के लिए शायद ये बहुत बड़ी बात होती, उन सब की रात की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हो। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, अभी जब से काम शुरू हुआ है, बगैर किसी को कोई हार्म पहुंचाए हुए, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, बगैर किसी को कोई प्रेशर डाले हुए, बड़े आराम से लोगों की सुविधा के अनुसार, जैसा लोगों ने चाहा उस तरीके से, बगैर कोई ज़बरदस्ती किए हुए, सामने ऑप्शन दिए गए कि आप आइए, ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप इंतज़ार करिए, हमें खड़ा होने दीजिए, हमें वापस आने दीजिए, हम आपके लिए हर सुविधा लेकर आएंगे। इस पूरी लगन के साथ, शिद्दत के साथ मैंने अपने काम की शुरुआत करी। अकेले ही शुरुआत करी, सिर्फ अपना एक मैसेज डाला ग्रुप के ऊपर, किसी को साथ लेकर नहीं चला। सिर्फ मैसेज डालने के बाद मैंने हवाले कर दिया अपने एसोसिएट्स के कि आप जाइए, विजिट करिए, विजिट कराइए। कस्टमर्स के हवाले कर दिया, अपनी पूरी टीम लगा दी, पूरी ताकत लगा दी हमने अपनी। जो लोग दारू एड़ा तक गए, जिन्होंने जाकर वहाँ पर विजिट किया, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं कराई गई। उत्तराखंड में जेवर एयरपोर्ट पर, इसके साथ साथ बक्सर में शुरुआत करी गई। ऑलरेडी वहाँ पर साइट खरीदी गई हुई थी, कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से था, बाकी इन्वेस्टमेंट बाद में किया गया। साइट के रास्ते क्लियर किए गए, साइट पर डेवलपमेंट काम शुरू कर दिया गया, साइट पे प्लॉट कटवाना शुरू कर दिया गया, साइट पर रजिस्ट्री किसान से ले जानी शुरू कर दी गई। 1 रुपया भी किसी से लिए बगैर, कोई भी बिला वजह फालतू में किसी को प्रेशर दिए बगैर ऑप्शन दिया गया कि आप आइए, आकर के आप अपनी प्लॉट की लाइबिलिटी ख़त्म करिए। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो जो बक्सर में प्लान चल रहा है, वहाँ पर तकरीबन कस्टमर की फुल पेमेंट प्लान पर अगर कहीं प्लानिंग है तो 1.5 लाख रुपए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, कम, इतने में प्लॉट रजिस्ट्री होकर के कस्टमर के हवाले हो जा रहा है, बाकी लाइबिलिटी सारी। आप मुझे ज़रा बताइए कि अगर उसको 2.5 लाख रुपए में बेचा जाता, 3 लाख बेचा जाता, तो भी आराम से बिक सकता था फ्रेश सेल पर। जो इतना पैसा छोड़ा जा रहा है, जितना पैसा खर्च किया गया, जितना पैसा डाला गया रजिस्ट्री कराने के लिए, उससे कम पैसे में पेपर ऐड, पब्लिसिटी, टीवी ऐड, न जाने क्या क्या कर दिया जाता और आराम से साइड बिकती। लेकिन यहाँ पर भी शाइन परिवार के लोगों के हंसता चेहरा देखने की ख्वाहिश ने मेहनत करवाया। दारूएड़ा की अगर मैं बात कर लूँ तो दारूएड़ा में भी अगर हम वहाँ पर 50% भी ऑफ कर दें लोगों को, आज की तारीख में दारूएड़ा का जो रेट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 4,000 से ऊपर का चल रहा है। उस एरिया का 4500 तक रेट जा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शाइन वालों के लिए 3,000 का रेट रखा गया और बताया गया कि भाई आप बिल्कुल मिनिमम रेट, यानी आप 1,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ेगा करीब करीब जो आपको डिपॉजिट करना, बाकी सब कुछ आपको शाइन परिवार की तरफ से आपकी लाइबिलिटी ख़त्म करने इस्तेमाल कर दिया जाएगा। अब जरा आप सोच के बताइए कि दारूएड़ा जैसी जगह जहाँ पर कोई भी कस्टमर अगर जाए फ्रेश माल लेने के लिए तो 2,500 3,000 तक में भी मिलना मुश्किल है। अप्रूव, जहाँ बैंक लोन, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी चीज़ें, इस और भी बहुत चीज़ें हैं, आप लोगों को मैं गिनाने लग जाऊंगा तो शायद लेंथ लंबी हो जाएगी। बगैर किसी लालच के अगर ये चीज़ें आपको दी जाने लगी तो उसमें कुछ मैं आपको रटे रटाए डायलॉग बताता हूँ। हमारे कुछ एसोसिएट्स होंगे, कुछ हमारे कस्टमर तो नहीं, क्योंकि कस्टमर कुछ ऐसे हैं जो अपनी लाइबिलिटी हर हाल में ख़त्म करना ही करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात की कि जिन एसोसिएट्स ने करोड़ों रुपए कमाए, उनके कुछ स्टेटमेंट वाया वाया करके मेरे तक आए। कुछ लोग कहेंगे कि जी साहब बस इंतज़ार करिए, ख़त्म होने वाला है मामला।
बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, वो अपनी ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैनेजमेंट उनके हाथ में दिया गया, व्यवस्था उनके हाथ में दी गई, तो उन्होंने काम ही ऐसा किया कि महीना 2 महीने के अंदर चीजें खत्म कर छोड़ के मैदान भाग। ये पार्ट जो है पार्ट पुरानी ऑडियो का, क्योंकि एक कॉल आ जाने की वजह से मुझे वो ऑडियो आधी शेयर करनी पड़ गई। अब आ जाते हैं कि जब ऐसे लोगों की जिम्मेदारियां दी गई पैसे देकर कि जाइए कंपनी खड़ा करिए, तो तय करके निकले हमारे पास से, दुबई से, कि कंपनी कौन खड़ा करता है साहब, पहले सबसे पहले अपनी चीज़ों को दुरुस्त करो। और मुझसे वॉइस नोट डलवा डलवा करके, रिकॉर्डिंग डलवा डलवा करके लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना काम कराया। और अपना काम करवाने के बाद अपना काम बन गया। किसी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डाल दिया, किसी ने अपनी व्यवस्थाएं बना ली, कोई पेट्रोल पंप का मालिक बन गया, कोई मैरिज हॉल का मालिक बन गया, कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस ले लिया, किसी ने मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी हर किसी ने अपने अपने इंतजामात कर लिए। बहुत कुछ है, धीरे धीरे आएगा, ठीक है, वो उनकी अकल, उनकी मेहनत कमाई का था। अब अगर उनसे कोई जाएगा बात करने पूछने, तो लोग बोलेंगे ठीक है देखते हैं। क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए कि अब उनको इससे कमाई नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर पैसा मिल रहा है तो सब कुछ जय जयकार है, और पैसा नहीं मिल रहा है तो जो रियल में जय है वो भी गलत है। यानी अगर कोई चीज़, कोई व्यवस्था उनको पैसे दे रही है, कमाई दे रही है, तो वो भगवान है फिर उसके लिए। और अगर कमाई बंद हो गई है तो बिला वजह, बगैर जाने हुए, सच्चाई बगैर जाने हुए लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि बस जी 1 महीना बीत गया, देखिए 1 महीने बाद क्या होता है। अरे कुछ नहीं होने वाला है, जो होना तो हो चुका पहले। वो ठोकर खाकर चलने वाली जो है ना, वो वही कहावत है यहाँ पर कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। और आज ठोकर खा करके ऐसे लोगों से, ऐसे पत्थरों से जिनके ऊपर भरोसा किया गया, चलना सीख लिया गया है। आप 1.5 महीने की बात कर रहे हैं, मैं 1.5 साल की बात करता हूं, मैं 10 साल की बात करता हूं। ऊपर वाला जिंदगी अगर दी है ना, तो मैं अपने जीते जी तक की बात करता हूं कि मेरे प्रयास खत्म नहीं होंगे, मेरी कोशिश खत्म नहीं होगी। और ठीक है, अच्छा भी है ऐसे लोगों के ऐसे स्टेटमेंट आना ज़रूरी भी, क्योंकि दुनिया में कामयाब लोगों के पीछे ही खड़े होकर लोगों ने इस तरह की बातें करी हैं। तो ये जब लोग ऐसी बातें करें किसी के प्रयासों पर, तो समझो कि डेफिनेटली कामयाब होने वाला है। इतिहास गवाह उठा के देख ले, न जाने कितने बड़े बुजुर्गों के द्वारा सुनी गई कहानियों में आपको मिलेगा कि न जाने कितने महान पुरुष, न जाने कितने बिजनेसमैन, न जाने कितने कामयाब ऐसे साइंटिस्ट, जिनके पीछे लोगों ने न जाने कितनी बातें कही, लेकिन सबकी बातों को झुटाते हुए उन्होंने इतिहास लिखा। और एक बार फिर से शाइन वो इतिहास लिखने जा रही है। मैं शाइन परिवार के एसोसिएट से कहना चाहूंगा कि जरा एक बार आप दिल पर हाथ रख करके ये बताइए कि ऐसी कौन सी खराब नियत मेरी है कि जो मैं आपकी लायबिलिटी उतारना चाहता हूं। ऐसी कौन सी मेरी नियत खराब है कि मैं अपने पैसे डाल डाल करके नई साइटें लेकर के आ रहा हूं। क्या पहले मैंने शाइन की साइटों पर पैसा डालने की कोशिश नहीं किया? बिल्कुल किया। हर एक साइट जहां पर आपका रिडम्पशन हो रहा था, हर साइट पर पैसे दिए गए। चाहे वो शाइन वैली हो, चाहे वैदिक विहार हो, चाहे नेचर वैली हो, चाहे पैराडाइज गार्डन हो, चाहे पोलिस्टार हो, हर साइट पर पैसे दिए गए। कुछ साइटों पर पैसे दिए गए, कुछ साइटों के ऊपर जमीन के बदले में जमीन दी गई, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं कराई गई, फोन कर करके बात कराया गया। कुछ लोगों ने तो मुझसे किसानों तक से वीडियो कॉल पे बात करवाई, सारी व्यवस्था बनवाई मुझसे, मीटिंग करवाई मुझसे, वीडियो कॉल मीटिंग कराई मुझसे। लेकिन मैंने भी सोचा कि चलो बच्चों ने इतनी ईमानदारी से काम किया हुआ, ईमानदारी से आगे भी करेंगे। मुझे क्या पता था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉल या वीडियो कॉल पर मुझे लेकर के आते हैं चेहरा दिखाने के लिए, ताकि मुझे बदनाम कर सके। साइटों पर जिन लोगों को व्यवस्थाएं दी गई, किराए की गाड़ियां बगैर मुझसे पूछे हुए ली गई और धीरे धीरे नई गाड़ी का मालिक बन गए। ऐसे लोग जो कस्टमर से 5-10 हज़ार रुपए एडमिन चार्ज का जब तक उनकी पॉकेट से निकलवा नहीं लेते थे, तब तक उनकी रजिस्ट्री नहीं होने देते थे। भले कस्टमर ने पूरा 1,00,000-2,00,000 जमा कर दिया हो, भले कस्टमर की लायबिलिटी 1 करोड़ रुपए की हो, लेकिन इनका 5,000 नहीं बनना चाहिए। मैंने ऐसी चीजें भी झेली हैं। ये एजुकेशन, ये सीख किसकी दी हुई थी? ये सीख, एजुकेशन उन्हीं लोगों की दी हुई थी जो लोग हमेशा हमेशा यही एजुकेशन देकर आए थे कि अपनी पॉकेट भरो, कंपनी गई भाड़ में, चेयरमैन गया भाड़ में, कंपनी के एमडी गए भाड़ में, अपनी पॉकेट भरो, अपने सुधारो अपने आप को। तो ऐसे लोग उन लोगों को जरूर रोकेंगे जो आज भी तैयारी कर रहे हैं काम करने के लिए। वो लोग भी आपको रोकेंगे जिन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देते हुए शुक्र मनाता हूं, और अपने सभी एसोसिएट धन्यवाद देते हुए
एक बात कहना चाहूंगा कि जहां सावन के महीने में, भादों के महीने में, बरसात में लोग उसी शहर में रहते हुए अपनी साइटों पर जाकर खुद बैठ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं लोग साइट विजिट के लिए आए, एक प्लॉट बिक जाए, वहां मैं हजारों मील दूर रह करके एक आवाज देता हूं। तो अब चाहे सावन का माह हो, चाहे भादों का मास हो, चाहे वो खरमास हो, चाहे जैसे भी टाइम हो, लेकिन आवाज में और हमारे लोगों की मेहनत में वो दम है कि लोग साइटों पे जमा हो जाते हैं, मेला लग जाता है। कल रविवार का दिन है। मैं आपको अभी से भविष्यवाणी करता हूं, हमारी बक्सर साइट के ऊपर कम से कम संख्या जो होगी वो 50 लोगों की होगी जो वहां पर विजिट करेंगे। कम से कम संख्या, अनुमानित संख्या 100 तक की जा रही है, लेकिन मैं फिर भी कम से कम नंबर्स की बात करता हूं। कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जो इस साइट पर जाकर के साइट विजिट करेंगे। और एक बात और बता दें, जो लोग इतनी दूर से जाकर साइट विजिट करेंगे उन लोगों के लिए मैं गारंटेड ही बताता हूं कि 99% पॉसिबिलिटी है कि वो सारे लोग कन्वर्जन पे जाएंगे और अपनी लाइबिलिटीज को खत्म करेंगे। इसके साथ ही साथ जब मैं रांची को लॉन्च करूंगा, मैं आज आप सभी लोगों को कॉन्फिडेंस के देते हुए कह रहा हूं, जब मैं रांची को लॉन्च करूंगा, जिस दिन रांची लॉन्च होगा, आप देखेंगे खरमास का समय रहेगा और खरमास से लेकर नवरात्रि तक मुझे पूरा यकीन है कि मेरी टीम के अंदर यह ताकत है कि कम से कम 25 प्लॉट की बुकिंग हम करा चुके होंगे। यह मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि यह मेरा आत्मविश्वास अपनी टीम के ऊपर बात कर रहा है, उस टीम के ऊपर जिस टीम को रोका गया लेकिन टीम रुकी नहीं। पटना की शुरुआत हो रही है। यह मेरा आत्मविश्वास है कि जिस दिन साइट शुरू होगी उस दिन खरमास का टाइम लग चुका अगर होगा तो भी, खरमास से लेकर के नवरात्रि तक हम कम से कम 25 प्लॉट की बुकिंग पटना में कर चुके होंगे। मैं ऐसे ही नहीं कहा करता, ये लाइन ऐसे ही नहीं मेरे ऊपर सार्थक सिद्ध होती है जो इस वीडियो में कही गई है कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता। हालात चाहे जैसे क्यों ना हो जाए, राशिद नसीम अगर कलंदर है तो कभी भी नहीं गिरेगा। और राशिद नसीम की जो शेर सेना है, जो फौज है, अगर वो भी कलंदर है तो वो भी कभी नहीं हारने वाली है। तो हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता। अरे टूटे अगर सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। जो सितारा होगा ना, टूट जाएगा ना, तो जाकर किसी अरे गहरे के उसे नहीं होगा। और मैं शाइन परिवार के सभी एसोसिएट से कहना भी चाहूंगा कि एक बात ध्यान रखिएगा, हालात चाहे जैसे हों, किसी ऐसे के आगे जाकर के झुक मत जाइएगा जिसकी औकात, जिसकी हैसियत आपके बराबर की ना हो। और बड़े शौक से गिरा करते हैं समंदर में दरिया, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। मैं हमेशा एक बात बोल रहा करता था शाइन परिवार के लोगों को कि समंदर जो होता है ना, समंदर अगर बहता है तो समंदर से कुछ धाराएं निकल करके अगर किसी नाली में, किसी नाले में चले जाए तो नाली या नाला समंदर नहीं बन जाता। लेकिन किसी नदी नाली का अगर पानी बह के समंदर में आ जाता है ना, तो समंदर बन जाता है। तो आज ये सार्थक सिद्ध हो रहा है कि शाइन परिवार वो समंदर था कि मेरे चले आने के बाद जरा कोई एक कंपनी जिसने न जाने कितने दावे किए हों, जरा बता तो दे कि इन्वेस्टमेंट प्लान चलाने के बाद उसकी चेकें ना बाउंस हुई हों। जरा एक कंपनी वो ये बता तो दे कि जिसने नेटवर्किंग प्लान चलाया हो और प्रॉपर तरीके से वो चला ले गया हो। जरा एक कंपनी को ये बता तो दे कि हर सप्ताह कम से कम 3 से 4 एलडीपी मीटिंग और एक एक दिन में कई बार 3-3 मीटिंग। एक कंपनी कोई मुझे बता दे, एक कंपनी कोई मुझे बता दे जिसने रिवॉर्ड सेरेमनी के लिए पूरे मैदान में, खेत में मजमा लगवा दिया हो। एक कंपनी कोई बता दे जिसने शहर के अंदर ट्रैफिक जाम लगा दिया हो। एक कंपनी कोई बता दे जो शहर के बिल्कुल मध्य में, बीचों बीच में अपना ऑफिस लेकर के पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक जाम कर दे। और इसके साथ ही साथ एक कोई कंपनी ऐसी बता दे जहां पर बगैर विवाद, बगैर डिस्प्यूट, बगैर मारपीट, बगैर अभद्र भाषा प्रयोग किए हुए हजारों लोग आर स्क्वायर जैसी किसी बिल्डिंग के अंदर एक साथ जमा हो, डिफरेंट टीम से जमा हो, डिफरेंट वजहों से जमा हो, लेकिन सबका मकसद देखो, शाइन सिटी जिंदाबाद। कोई एक कंपनी तो बता दे मुझे। इम्पॉसिबल, कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी ने बनाई ही नहीं। ये शाइन परिवार है। शाइन परिवार एजुकेशन से बना है,
शाइन परिवार शिक्षा से बना है, शाइन परिवार हिम्मत से बना है, शाइन परिवार जिगरे से बना है, शाइन परिवार एक दूसरे का साथ देने की वजह से बना हुआ है और ये शाइन परिवार टूटेगा नहीं। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, कमर कस लीजिए। सितंबर का माह बड़ा सितमगर माह है उन लोगों के लिए जो शाइन की भविष्यवाणियां किया करते थे, क्योंकि उनकी छाती पर सांप लौटने आ रहा है। ऑल द बेस्ट।